बॉलीवुड में शोहरत, पैसा और नाम, जिसके पास सब कुछ हो उसकी जिंदगी परफेक्ट होगी, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर पर्दे के पीछे की सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी हो। आज हम बात करने वाले हैं विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार परिवार की, जिनकी फिल्मी दुनिया में चमक तो थी लेकिन निजी जिंदगी में रिश्तों का सुकून नहीं। क्या आप जानते हैं कि विनोद खन्ना के तीनों बेटों का घर नहीं बस सका? और सबसे हैरान करने वाली बात, 50 की उम्र पार कर चुके अक्षय खन्ना ही नहीं, उनके दोनों भाई भी आज तक कुंवारे क्यों रह गए? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे छुपा है कोई दर्द, कोई अधूरी कहानी, कोई ऐसा सच जिस पर कभी खुलकर बात नहीं हुई? इस वीडियो में हम जानेंगे परिवार के अंदर की वो बातें, वो फैसले जिन्होंने जिंदगी की दिशा बदल दी, और वो वजहें जो स्टारडम के बावजूद खुशहाल घर नहीं बना पाईं। इस कहानी का आखिरी हिस्सा सबसे चौंकाने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 53 साल के राहुल, 50 साल के अक्षय या 30 पार कर चुका साक्षी, इनमें से किसी ने भी अब तक अपना घर नहीं बसाया। क्या यह केवल एक संयोग है या किसी पुरानी श्राप की गूंज है? और अगर मैं कहूं कि इस अकेलेपन की कहानी आज की नहीं बल्कि 1982 की उस एक घटना से शुरू होती है जिसने इस परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया, तो शायद आपको यकीन हो। यह वीडियो उसी टूटे हुए घर की काली सच्चाई उजागर करता है जिसे बॉलीवुड की चमक दमक में छुपा दिया गया। आखिर क्यों अक्षय खन्ना कहते हैं कि वह शादी के लिए उपयुक्त नहीं है? मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की, पता नहीं मेरे को ऐसा कोई मतलब ड्रीम नहीं है। और क्यों सबसे छोटे बेटे साक्षी का नाम ड्रग्स और डिप्रेशन जैसी घटनाओं से जुड़ा है? सच्चाई की शुरुआत होती है साल 1982 से। ये वह दौर था जब विनोद खन्ना का सितारा बुलंदी पर था। फिल्म कुर्बानी की सफलता ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का राजा बना दिया था और इंडस्ट्री में चर्चा थी कि वे जल्द ही अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन जाएंगे। उनका परिवार भी आदर्श परिवार की तरह लगता था। खूबसूरत पत्नी गीतांजलि तालियार खान और 2 प्यारे बेटे राहुल और अक्षय। सब कुछ किसी परी कथा जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। विनोद खन्ना ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि वह अपनी पत्नी गीतांजलि और दोनों मासूम बच्चों को मुंबई में छोड़कर संन्यास लेने जा रहे हैं। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं थी, ना ही कोई छोटा सा वेकेशन। उन्होंने 10 साल के बेटे राहुल और 5 साल के छोटे अक्षय को पीछे छोड़ दिया। और यह फैसला किसी दूसरी महिला के लिए नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के लिए था। सोचिए उस समय का दृश्य, विनोद खन्ना जो कल तक सिल्वर स्क्रीन पर विलेन को मार रहे थे, रातों रात अमेरिका के ओरेगॉन में ओशो के कम्यून रजनीशपुरम चले गए। वहां उन्होंने फिल्मों की जगह बगीचों में पानी दिया, झूठे बर्तन धोए और यहां तक कि आश्रम के टॉयलेट भी साफ किए। उन्हें वहां नया नाम दिया गया, स्वामी विनोद भारती। लेकिन भारत में उनके इस फैसले ने उनका परिवार पर जो कहर बरपाया, उसे अक्षय खन्ना ने बाद में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अर्थक्वेक बताया। 5 साल के नन्हे अक्षय के लिए यह समझ पाना असंभव था कि उनके पिता, जिनके लिए वे अपने हीरो मानते थे, उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। अक्षय ने एक दर्दनाक इंटरव्यू में साझा किया था कि इतनी कम उम्र में यह समझना नामुमकिन था कि किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह संन्यास क्यों ले लेगा। संन्यास का मतलब है सब कुछ त्याग देना, और इस त्याग में परिवार भी शामिल था। बच्चों के लिए यह केवल पिता का जाना नहीं था बल्कि यह एहसास था कि वे अपने पिता को रोकने में सक्षम नहीं थे। विनोद खन्ना के जाने के बाद असली बोझ उनकी पत्नी गीतांजलि पर आया। गीतांजलि, जो एक पारसी परिवार से थीं और अपने समय की टॉप मॉडल रह चुकी थीं, अचानक 2 बच्चों के साथ पूरी तरह अकेली रह गईं। समाज और मीडिया की बातें अलग थीं। लोग पूछते थे कि उनके पति साधु के साथ क्यों चले गए, लेकिन गीतांजलि ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1982 से 1985 तक पूरे 3 साल तक विनोद का इंतजार किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बच्चों की याद उन्हें वापस ले आएगी। वे फोन पर विनोद से बात करती, घर की याद दिलाती, लेकिन खामोशी ही हाथ लगती। 3 साल के इंतजार के बाद जब विनोद ने आश्रम को ही अपनी दुनिया बना लिया, तो गीतांजलि का सब्र टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि अब वे और उनके बच्चे विनोद की प्राथमिकता नहीं हैं। 1985 में उन्होंने भारी मन से तलाक की अर्जी दाखिल की। इन वर्षों में छोटे अक्षय और बड़े राहुल ने अपनी मां को हर रोज पिता के इंतजार में संघर्ष करते देखा। यही समय था जब भाइयों के मन में यह बात बैठ गई कि शादी केवल दर्द और इंतजार का नाम है। विनोद खन्ना के संन्यास ने परिवार की नींव हिला दी थी और इसका सबसे गहरा असर छोटे बेटे अक्षय खन्ना पर पड़ा। आज 50 की उम्र में अक्षय खुलेआम कहते हैं कि वह शादी के योग्य नहीं है, और यह कोई मजाक नहीं बल्कि कड़वा सच है। अक्षय का मानना है कि शादी का मतलब है अपनी आजादी का गला घोंटना। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, I don't want that responsibility. I'm happy alone. जिस बच्चे ने 5 साल की उम्र में देखा कि परिवार की जिम्मेदारी ने उसके पिता को इतना मजबूर कर दिया कि वह सब कुछ छोड़कर चले गए, उसके लिए शादी एक पिंजरे जैसी बन गई। अक्षय ने अपने सबकॉन्शियस में यह मान लिया कि अगर वह शादी करेंगे तो या तो पिता की तरह भाग जाएंगे या अपनी पत्नी को वही दर्द देंगे जो उनकी मां गीतांजलि ने सहा। इसलिए उन्होंने अकेले रहना बेहतर समझा। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है कि अक्षय को कभी प्यार नहीं हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत में एक ऐसा समय आया जब खन्ना परिवार में शहनाई बजने वाली थी।
और दुल्हन कोई और नहीं बल्कि कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर होने वाली थी। बॉलीवुड का यह एक ऐसा सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना एक मैगजीन फोटोशूट के दौरान करीब आए और दोनों के बीच गहरी दोस्ती शुरू हुई। उस समय करिश्मा कपूर का अजय देवगन से ब्रेकअप हुआ था और उन्हें अक्षय खन्ना के शांत स्वभाव में एक अजीब सुकून दिखाई दिया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि करिश्मा के पिता रणधीर कपूर खुद इस रिश्ते के लिए उत्साहित थे। रणधीर कपूर को अक्षय खन्ना बहुत पसंद थे और उन्होंने खुद विनोद खन्ना के पास शादी का प्रस्ताव भेजा। दोनों परिवारों के बीच सब कुछ तय हो चुका था और बॉलीवुड गलियारों में शादी की तारीखों की अटकलें भी शुरू हो गई थीं। लेकिन फिर कहानी में एंट्री हुई उस विलेन की। 1985 में गीतांजलि से तलाक के बाद विनोद खन्ना ने फिर शादी की कविता से। इस दूसरी शादी से उनका सबसे छोटा बेटा साक्षी खन्ना हुआ, जो आज भी परिवार की कहानी में अलग और जटिल किरदार रखते हैं। करिश्मा की मां बबीता कपूर। जहां रणधीर कपूर इस रिश्ते के लिए राजी थे, वहीं बबीता ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस शादी को रोक दिया। उन्हें लगता था कि करिश्मा उस समय अपने करियर के पीक पर थीं, जबकि अक्षय खन्ना का करियर उतना मजबूत नहीं था। साथ ही अक्षय का इंट्रोवर्ट स्वभाव बबीता को अपनी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं लगा। बबीता एक स्थिर और संपन्न दामाद चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अक्षय को रिजेक्ट कर दिया और बाद में करिश्मा की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से करवा दी। विडंबना देखिए, संजय कपूर के साथ करिश्मा की शादी एक बड़ा डिजास्टर साबित हुई, जिसमें उन्हें मानसिक प्रताड़ना और तलाक से गुजरना पड़ा। वहीं अक्षय खन्ना आज भी अकेले रहकर सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस घटना ने अक्षय के दिल पर गहरा जख्म छोड़ा और उन्होंने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। उन्होंने देखा कि रिश्तों में प्यार से ज्यादा स्टेटस और पॉलिटिक्स मायने रखते हैं। इसके बाद अक्षय ने मुंबई की भीड़ से दूर अलीबाग में अपनी दुनिया बसाई, जहां वह अपनी शर्तों पर बिना किसी जिम्मेदारी के अकेले रहते हैं। अगर अक्षय खन्ना ने अपने अकेलेपन को अलीबाग की शांति में छिपाया है, तो उनके बड़े भाई राहुल खन्ना ने अपने अकेलेपन को एक महंगे और खूबसूरत पर्दे के पीछे छिपाया है। राहुल खन्ना की जिंदगी देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह शख्स अंदर से अकेला है। सोशल मीडिया पर उनकी जिंदगी किसी हॉलीवुड राजकुमार जैसी लगती है। महंगे इटालियन सूट, लंदन और न्यूयॉर्क की आलीशान छुट्टियां और शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन गौर से देखें तो राहुल खन्ना अपने जीवन को एक ब्यूटी क्लोजर की तरह जी रहे हैं। उन्होंने खुद को एक बुटीक एक्टर के रूप में ब्रांड किया है। उनका काम कम है, लेकिन हमेशा क्लासी और सटीक। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी दुनिया में अगर किसी के लिए जगह है तो केवल उनके पालतू कुत्ते हैं। वहां ना कोई जीवन साथी दिखता है, ना ही परिवार की हलचल। राहुल खन्ना ने अपने पिता के बिखरे घर से यह सबक लिया कि जिंदगी को परफेक्ट और साफ सुथरी रखना है तो उसमें किसी इंसान पत्नी की एंट्री मत होने दें। उनका अकेलापन उदासी भरा नहीं बल्कि सजाई हुई दुकान जैसा है, जहां एंट्री बंद है। हैरानी की बात यह है कि जब अक्षय खन्ना को दृश्यम 2 या धुरंधर जैसी फिल्मों के लिए वाहवाही मिलती है, तो राहुल खन्ना के सोशल मीडिया पर अजीब सन्नाटा रहता है। यह दर्शाता है कि भाइयों के बीच वह गर्मजोशी नहीं है जो सामान्य परिवार में होती। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया बना ली है, जहां एक दूसरे को दखल देने की जगह नहीं है। वहीं खन्ना परिवार का सबसे छोटा चिराग साक्षी खन्ना, विनोद खन्ना और उनकी दूसरी पत्नी कविता के बेटे एक बिल्कुल अलग और भयानक अकेलेपन से जूझ रहे हैं। साक्षी खन्ना की कहानी किसी ग्लैमर की नहीं बल्कि संघर्ष और अंधेरे की है। 2011 में जब साक्षी सिर्फ 20 साल के थे, उनका नाम एक बड़े ड्रग स्कैंडल में आया जिसने पूरे खन्ना परिवार की इज्जत पर सवाल खड़ा कर दिया। रायगढ़ पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा जिसमें 290 लोग मौजूद थे और मेडिकल टेस्ट में साक्षी खन्ना ड्रग्स लेने के दोषी पाए गए। रातों रात विनोद खन्ना के बेटे को बिगडैल ड्रग एडिक्ट के रूप में बदनाम कर दिया गया। इस दाग ने उनके करियर की शुरुआत को ही रोक दिया। खबरें थीं कि संजय लीला भंसाली उन्हें बाजीराव मस्तानी के दौरान असिस्ट करवा रहे थे और लॉन्च करने वाले थे, लेकिन विवाद के बाद भंसाली ने भी हाथ पीछे खींच लिया। मिलन लुथरिया ने भी प्रोजेक्ट के लिए वादा किया, लेकिन वह कभी जमीन पर नहीं उतरा। लगातार रिजेक्ट होने और स्टार किड होने के बावजूद काम ना मिलने ने साक्षी खन्ना को डिप्रेशन और अकेलेपन की ओर धकेल दिया। आज साक्षी जुगाड़ मोशन पिक्चर्स नाम की कंपनी चलाकर कैमरे के पीछे अपनी पहचान बना रहे हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार वे अब काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं। विडंबना यह है कि जिस आध्यात्मिकता ने उनके पिता विनोद खन्ना को परिवार से अलग किया था, आज वही आध्यात्मिकता साक्षी को सहारा दे रही है, लेकिन कीमत वही है, अकेलापन। इस पारिवारिक नाटक का सबसे दुखद और क्लाइमैक्स वाला अध्याय लिखा गया 27 अप्रैल 2017 को, जब विनोद खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा। पूरा बॉलीवुड एक सुपरस्टार की मौत पर रो रहा था, लेकिन वर्ली के श्मशान घाट पर जो नजारा था उसने हर मौजूद व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार पिता की चिता को मुखाग्नि देने का पहला हक सबसे बड़े बेटे का होता है। इस हिसाब से यह अधिकार राहुल खन्ना का था, जो विनोद खन्ना के सबसे बड़े पुत्र हैं। मीडिया और लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि राहुल आगे आएंगे और अपने पिता की अंतिम रस्में निभाएंगे, लेकिन वहां एक बड़ा और हैरान करने वाला उलटफेर हुआ। चिता के पास राहुल खन्ना नहीं बल्कि साक्षी खन्ना, विनोद खन्ना और उनकी दूसरी पत्नी कविता के बेटे आगे आए और उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी। यह सिर्फ रस्म नहीं थी, बल्कि दुनिया के सामने एक खामोश ऐलान कि विनोद खन्ना का असली परिवार अब कौन था।
उस दिन की तस्वीरों और वीडियो को देखें तो एक अजीब और दिल तोड़ने वाला मंजर दिखाई देता है। राहुल और अक्षय खन्ना वहां मौजूद थे, लेकिन वे किसी बेटे की तरह नहीं बल्कि साइलेंट स्पेक्टेटर्स की तरह एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरों पर दुख था, लेकिन वह अधिकार वाला भाव नहीं था जो एक बेटे का अपने पिता पर होता है। उन्होंने चुपचाप अपने छोटे सौतेले भाई साक्षी को वह रस्म करते देखा जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में धीरे धीरे यह चर्चा शुरू हुई कि क्या यह विनोद खन्ना की आखिरी इच्छा थी। क्या उन्होंने अपनी वसीयत या अंतिम दिनों में यह साफ कर दिया था कि उनका असली जुड़ाव अब केवल उनके दूसरे परिवार कविता, साक्षी और श्रद्धा के साथ है, या फिर राहुल और अक्षय ने खुद पीछे हटकर यह संदेश दिया कि जिस पिता ने उन्हें बचपन में त्यागा उस पिता पर अब उनका कोई हक नहीं बचा। कारण चाहे जो भी हो, उस जलती हुई चिता की लपटों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1982 में जो परिवार टूट गया था वह मौत के बाद भी कभी पूरी तरह नहीं जुड़ पाया। विनोद खन्ना का जाना राहुल और अक्षय के लिए सिर्फ पिता की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि उस आखिरी उम्मीद का भी अंत था कि शायद कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन श्मशान में केवल विनोद खन्ना का शरीर नहीं जला, बल्कि उन रिश्तों की बची खुची राख भी हमेशा के लिए ठंडी हो गई। आज भी विनोद खन्ना के तीनों बेटे राहुल खन्ना, अक्षय खन्ना और साक्षी खन्ना का अविवाहित रहना बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प और साथ ही सबसे दुखद कहानियों में से एक माना जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता के फैसले बच्चों के भविष्य पर कितना गहरा असर डालते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ओशो रजनीश, जिनके लिए विनोद खन्ना ने अपना परिवार छोड़ दिया था, का दर्शन यह था कि परिवार मोहमाया है और बच्चों पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं होता। अनजाने में ही सही, विनोद खन्ना के तीनों बेटों ने अपने पिता के गुरु के इस दर्शन को अपनी जिंदगी का सच मान लिया। विनोद खन्ना ने परिवार बनाने के बाद उसे त्याग दिया था, लेकिन उनके बेटे परिवार बनाने से ही बच गए ताकि उन्हें कभी उसका टूटना या त्याग का दर्द न सहना पड़े। आज खन्ना ब्रदर्स के पास करोड़ों की दौलत और नाम है, लेकिन उनके पास वह चीज नहीं है जिसे हम घर कहते हैं। अक्षय खन्ना का जिम्मेदारी से डरना, राहुल खन्ना का परफेक्शन में छिपना और साक्षी खन्ना का अंधेरे में खो जाना, ये अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, अकेलापन। यही वह कीमत है जो खन्ना परिवार ने 1982 के भूकंप के बाद चुकाई। शायद उन्होंने यह कसम खाई है कि वे अपने पिता के इतिहास को दोहराएंगे नहीं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी खुशियों की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। अब सवाल आपके लिए है, और यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है कि अक्षय खन्ना का शादी न करने और जिम्मेदारी न लेने का फैसला सही है, या यह केवल उनके बचपन के डर का परिणाम है जो आज भी उन्हें नियंत्रित करता है? क्या एक पिता की गलती बच्चों की पूरी जिंदगी तय कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर बताएं। इस वीडियो में बताई गई कुछ बातें मीडिया रिपोर्ट्स, पुराने इंटरव्यूज, चर्चाओं और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित हैं। इनमें से कई दावे ऐसे हैं जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक बयान, कानूनी दस्तावेज या सीधे संबंधित व्यक्ति की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि दर्शकों के सामने प्रचलित कहानियों और चर्चाओं को प्रस्तुत करना है। दर्शक इन जानकारियों को अंतिम सत्य न माने, बल्कि अपनी समझ और विवेक से देखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक जरूर करें, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा मेहनत भरा काम आपके लिए उपयोगी और रोचक रहा। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और उन्हें भी सही मार्गदर्शन मिल सके। और सबसे अहम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर नई वीडियो की बरकत, सच्ची और जरूरी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न पाए और आप हमेशा हर नई जानकारी से जुड़े रहें। याद रखें, ज्ञान बांटने में ही बरकत है और दूसरों तक सच्ची जानकारी पहुंचाना भी एक नेक काम है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी इस सीख का हिस्सा बनाएं। आपका एक छोटा सा कदम किसी के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।